अच्छा। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है ना, वो नॉर्मल हम लोग सिंपल मतलब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ लेते। हमारे प्रोग्राम किस तरह रन करता था, लाइन बाय लाइन, ऐसा ही होता था। लाइन बाय लाइन तो अभी भी रन करेगा, लेकिन एक चीज हमने देखी थी, कहीं भी प्रोग्राम वेट नहीं करता था किसी चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और कोई एक ना वैसे ही फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, abc.dart। सही है। अभी हम लोग देखते हैं हमारी जो भी लाइन एग्जीक्यूट हो रही होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, कि एक के बाद एक फौरन से सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं। कहीं भी हमारे पास वेट नहीं करते। तो अभी हम लोग ने एक चीज़ अभी डिस्कस की, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसमें हम वेट करते हैं किसी भी चीज़ पे। अच्छा, वेट करते क्यों हैं? लेट सपोज के अभी तक हमने एपीआई नहीं पढ़ी। हम जब एपीआई पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ करनी है। अभी लोकल स्टोरेज हम करेंगे कि लेट सपोज करो कि आप लोग फेसबुक चलाते हो, तो लॉगिन के बटन पे जैसे ही आप टैप करते हो, तो कोई हमारी एपीआई रिक्वेस्ट हिट होती होगी सही है। जब वो हिट होती होगी सर्वर पे, उसका कोई रिस्पांस मिलता होगा। उसके रिस्पांस मिलने में और रिक्वेस्ट हिट होने में कुछ टाइम लगता है। सही है। अच्छा, ये चीज़ आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड कर रही होगी। हो सकता है आपका इंटरनेट इतना स्केलेबल ना हो। सही है। इंटरनेट की स्पीड हल्की हो या इंटरनेट की स्पीड सही भी हो, लेकिन वो टाइम कुछ मिनिमम टाइम हो सकता है, जो कि भले वो 1 सेकंड का टाइम हो, हिट जाएगी और उसकी बेसिस पे कुछ रिस्पांस मिलेगा। तो वो फौरन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वहां पे हमें अपने प्रोग्राम को क्या करना होगा, रोकना होगा। लेट सपोज मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस तरीके से बताता हूँ। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की मार्क्सिस को हम ले लेते हैं। सही है। मैंने कहा वाइड मेन, ये डार्ट का कोड देख रहे हैं सिंपल। सही है। मैंने कहा यार ये है मेरे पास नम सब्जेक्ट वन। सब्जेक्ट वन के मार्क्स अभी मैंने ये बोल दिए, नम सब्जेक्ट टू, और ये बोल दिए। देन में आया, मैंने टोटल का बना दिया, जिसमें मैंने सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अभी तो ये जैसी प्रोग्राम रन होगा, तो इसे हमारे प्रोग्राम को कहीं भी किसी भी किस्म के वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट वन में 34 आ रहा है, सब्जेक्ट टू में 43 आ रहा है, और फौरन से सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये 4 पे जाएगी, इसे सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू मिल रहा होगा। ऐसा ही है। लेकिन अब सपोज करो, रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि ये जो चीज थी ना, ये क्या थी, एक एपीआई थी। या इस चीज को कंसीडर कर लो, ये क्या था, ये एपीआई से डेटा क्या हो रहा था, फैच हो रहा था। सही है। सब्जेक्ट वन मेरे पास आ गया, सब्जेक्ट टू की हिट हुई, और ये तो हिट गई है ना, अभी इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। सही है। इंटरनेट स्लो था या कुछ भी था, और हमारी फोर्थ लाइन भी फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इसका इंतजार तो नहीं करेगी, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चल रहा है इसका इंतजार नहीं करेगी। ये क्योंकि अभी हिट हुई हुई है, इसका रिस्पॉन्स अभी आया भी नहीं है। लेकिन हमारी फोर नंबर की लाइन जो है वो क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। अब फोर में ये क्या बोल रहा होगा, सब्जेक्ट टू यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट टू तो अभी हिट हुआ है और उसका रिस्पॉन्स मिला भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नल आ जाएगा। ये स्क्रीन क्या होगी, यहाँ पे एरर आ जाएगा कि यार वो रिस्पॉन्स आपका कंप्लीट, अगर के वो रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाता और सब्जेक्ट टू में कोई भी चीज आ जाती, तो मेरे पास एरर नहीं आता। फिर मैं लाइन नंबर फोर में उस सब्जेक्ट टू को यूज कर सकता था। ऐसा ही होता। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करो लाइन नंबर टू और थ्री क्या है, कि कोई एपीआई से डेटा आ रहा है, और लेकिन ये होगा क्या, लाइन नंबर वन टू थ्री फोर सारी एक साथ जल्दी से एग्जीक्यूट कर जाएंगी, किसी चीज पे वेट नहीं करेगा। तो इसमें हमारे पास मसला क्या आएगा, जिस चीज का इसको वेट करना चाहिए था, एपीआई से जो डेटा आ रहा था, इसने उसका वेट नहीं किया और चौथी लाइन क्या कर दी, एग्जीक्यूट कर दी, तो उसको उसे डेटा नहीं मिलेगा। तो जब भी हम लोग एपीआई कॉल वगैरह करते हैं ये सारी चीजें, तो वहां पे हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की करनी पड़ती है, यूज करनी पड़ती है। हमें किसी लाइन पे वेट करवाना पड़ता है कि भाई मेरी अभी एक रिक्वेस्ट गई है, ये जब मुझे मिलेगी तो इसके बाद आगे का काम करना, अदरवाइज नहीं करना। उसके लिए मैंने अभी एक चीज दिखा देता हूँ लेट सपोज मैं इधर आया, मेरा करा प्रिंट हेलो वन, और इसको आगे ये हो गया टू थ्री फोर और ये फाइव। मैं अभी इसको रन करूंगा टर्मिनल में आके।
क्या लिखूंगा, डार्ट रन एबीसी डॉट डार्ट। ऐसा लगा कि यहाँ कहीं भी प्रोग्राम रुका है, फौरन से पांचों आउटपुट साथ आए ना, जबकि लाइन क्या हुई है, वन बाय वन एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन कितने मिनी सेकंड्स में, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड आप बोल लो, इतनी जल्दी हुई है कि हमें पता नहीं चला, वो फौरन से एग्जीक्यूट हो गई। तो लेट सपोज यही कोई एपीआई होती, इसको डेटा आना होता और ये चीज इस थर्ड नंबर पे क्या कर रही होती, डिपेंड कर रही होती, लेकिन ये आया नहीं होता और ये एग्जीक्यूट हो जाती, तो क्या होता, एरर आ जाता। तो इसी चीज के लिए हमने क्या देखनी है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, क्या हम इसको अचीव कैसे करते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं इधर, इस फाइल को भी हम कर देते हैं डिलीट, और लेट सपोज हम आ गए लॉगिन स्क्रीन में। सही है, पिछली क्लास में हमने इनिट स्टेट को पढ़ा था, इनिट स्टेट देखा था, यहाँ पे आए, ये हट गया। अच्छा, पहले एप्लीकेशन रन कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन रन होती है, फिर से देखते हैं। प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है बाकी, सही बेहतरीन चल रहा है। कर दूंगा। क्या, पहले कर दी थी ना एक, उसी को सुन लो। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, इस पिक्चर की जगह ना अभी एक बटन यूज कर लेते हैं, एलिवेटेड बटन। यहाँ पे आके लिखते हैं टेक्स्ट, समझो इसको मैं बोल रहा हूँ फैच, फैच का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक बटन आ गया, और वही जो काम हमने कहा किया था, अभी नॉर्मल डार्ट में किया था ना, हम उसे फ्लटर में देखते हैं। यहाँ पे मैं आया, एक फंक्शन बना लेता हूँ फैच डेटा का, क्योंकि अभी हमारे पास एपीआई है नहीं, हम वैसे ही काम करके देखते हैं। मैं इधर आया, मैंने वही काम किया, यहाँ पे प्रिंट हेलो वन, सही है, और इसके बाद यहाँ पे आगे प्रिंट हेलो टू, और ये थ्री। अच्छा, अभी ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है, सही है। फंक्शन की हमने टाइप देखी थी, एक वॉइड टाइप होती है, एक रिटर्न टाइप होती है, जिसमें हम कोई कोई भी चीज रिटर्न कर रहे होते हैं। ये ब्रैकेट्स किस लिए होते हैं, पैरामीटर्स के लिए। कर्ली ब्रैकेट्स किस लिए होते हैं, स्टेटमेंट बॉडी
या स्ट्रक्चर कुछ भी बोल लो, सही है। अब हमें करना क्या है कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ना एक वेरिएबल बना है स्ट्रिंग ABC, और जिस भी लाइन को हमने वो कराना होता है ना, मीन्स हम बोलते हैं यार इस लाइन का इंतजार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ये जो सेकंड लाइन है ना, ये क्या है, API हेड हो रही है। तो मैं अपने प्रोग्राम को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई इस 20 नंबर लाइन का आप क्या करना, वेट करना, 21 पे नहीं जाना। कब तक, जब तक 20 का कंप्लीट रिस्पॉन्स मुझे मिल ना जाए। क्या, जब तक 20 का कंप्लीट रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल जाएगा, जब तक आप 21 पे नहीं जाना। अगर ऐसा हो जाता है कि 20 का रिस्पॉन्स नहीं मिला और 21 पे चले जाए, तो मैं सपोज करूंगा एरर आ सकता है, सही है। तो अभी मैं क्या करूं, समझो ये API मेरी हिट हो रही है। जब भी मुझे किसी चीज पे वेट करवाना होता है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, अवेट। क्या लिखते हैं हम, अवेट लिखते हैं। लेकिन अवेट किसके साथ आता है ये भी अभी देखते हैं। अभी हमारे फंक्शन है ना सिंक्रोनस फंक्शन है, सिंपल। तो यहाँ पे हम अवेट यूज नहीं कर सकते। क्या यूज नहीं कर सकते, अवेट। उसके लिए हमारे फंक्शन का होना क्या है, एसिंक्रोनस होना जरूरी है। तो मैं अभी देखो एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए क्या करता हूँ, पैरामीटर्स और बॉडी के ब्रैकेट्स के दरमियान मैं क्या लिखूंगा, एसिंग। जैसे ही मैंने इसको एसिंग लिखा ना, तो देखो अवेट का एरर तो हट गया, ये अभी दूसरा एरर आ रहा है, उसको मैं बताता हूँ। तो एक चीज पता चल गई कि अवेट कब यूज हो सकता है, जब मेरा फंक्शन क्या हो, एसिंक्रोनस हो। क्लियर है, नॉर्मल फंक्शन में अवेट काम नहीं करेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि फंक्शन मेरा क्या है, एसिंक्रोनस है। अच्छा अवेट का मैं बताता हूँ जरा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बनाई, स्ट्रिंग ABC। इसमें मैंने स्ट्रिंग ले लिया हेलो। यहाँ पे आगे मैं अवेट लगा रहा हूँ। अवेट हमेशा किसके साथ लगता है, वैल्यू के साथ। अभी एक चीज देखना, हमने वैल्यू जो वैल्यू थी ना इसके साथ अवेट लगा दिया, एरर भी नहीं आ रहा, लेकिन ब्लू अंडरलाइन दे रहा है। ब्लू अंडरलाइन हम पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, यूजेस अवेट ऑन एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग विच इज नॉट अ सब टाइप ऑफ फ्यूचर। अवेट जब भी इस्तेमाल होगा किसके साथ होगा, फ्यूचर के साथ। फ्यूचर क्या एक टाइप है, नाम से क्या समझ आ रहा है, कोई भी फ्यूचर की चीज, मीन जो कि हमें फ्यूचर में मिलेगी। ये स्ट्रिंग हमें फ्यूचर में मिलेगा, ये स्ट्रिंग तो डिफाइन हो गया, सही है। इस पे कभी कोई प्रोसेस होगा, इसमें कोई टाइम कंज्यूम होगा, नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बोल रहे हैं ये जो चीज है ना, अगर कि ये फ्यूचर की चीज होती, फ्यूचर की चीज क्या मीन्स, कोई API का फंक्शन होता, कोई ऐसी चीज होती जिसे हमें पता होता कि यार हाँ इस पे वेट हो सकता है, मे बी इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट जाए या कोई दूसरा काम हो। तो अभी इस स्ट्रिंग पे तो क्या नहीं हो सकता, कोई भी वेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अवेट का कोई फायदा नहीं है। अवेट कहाँ यूज होता है, फ्यूचर पे, और फ्यूचर नाम से समझ आ रहा है कोई भी फ्यूचर की चीज। क्लियर है। अच्छा अब अवेट हम यूज कहाँ करें, इसको मैंने हटाया। मैंने क्या किया, अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ पे फैच डेटा पे, सही है। तो क्या होगा देखो, जैसे कि लिख किया तीनों लाइन एक साथ एग्जीक्यूट हो गई। दोबारा भी क्लिक करूंगा तो तीनों दोबारा एक साथ ही एग्जीक्यूट होंगी। अब मुझे क्या कराना है, मैं बोल रहा हूँ यार एक लाइन के बाद ना ये क्या करें, वेट करें। तो अब मैं यहाँ लगाता हूँ अवेट। मेरे पास एक होता है फ्यूचर डॉट डिले। अभी क्योंकि API हमने यूज की नहीं है, तो अभी हम फ्यूचर डॉट डिले वैसे ही हार्ड कोड करके रख देते हैं, फ्यूचर डॉट डिले। और इसमें क्या देनी होगी, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मैंने दे दी सेकंड्स, 2 सेकंड्स। अभी अगर मेरे पास API से डेटा आ रहा होता तो ये समझ लो क्या है, ये चीज है API का डेटा। अभी मैंने हार्ड कोडेड कितने सेकंड दिए, 2 सेकंड। समझ लो ये है API का डेटा, और वो क्या 2 सेकंड में फैच हो रहा है, सही है, क्योंकि अभी हमारे पास API थी नहीं। मैंने बोला कि भाई आप क्या करना, जब भी ये फंक्शन कॉल हो ना, इस लाइन पे आके आप पहले वेट करना। वेट किसका, इसका सक्सेस होने का। और ये सक्सेस कब होगा, 2 सेकंड में, सही है। अगर API होती तो API का रिस्पॉन्स मिलने तक सक्सेस होता। उसके बाद आप 20 और 21 को क्या करना, रन करना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फैच हेलो 1 आ गया। 2 सेकंड बाद क्या हुआ, हेलो 2 और हेलो 3। सबको नजर आया नहीं आया, वापसी वापसी रन कर रहा हूँ। मैंने फैच किया, हेलो 1 आ गया। हेलो 2 और 3 कब आया, 2 सेकंड के डिले के बाद। इसको डिले थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 4 सेकंड कर देता हूँ, सही है। और अब इसको देखना, फैच किया, हेलो 1 आ गया। 4 सेकंड के डिले के बाद क्या हुआ, हेलो 2 और हेलो 3 आया। अच्छा ये डिले तो अभी मैंने क्या लगाया था, हार्ड कोड। अच्छा
क्योंकि वो फ्यूचर मांग रहा है इसलिए मैंने फ्यूचर डॉट डिले लगा दिया, ये समझाने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एपीआई थी नहीं। इसकी जगह क्या हो रहा होगा, हमारी कोई एपीआई कॉल हो रही होगी और वो डेटा ला रही होगी। अब सपोज करो हम लोग जब फेसबुक खोलते हैं तो स्टार्ट में उसके इंडिकेटर आ रहे होते हैं, तो अपना वो लोड हो रहा होता है, और देन फिर वो किस पे आता है, होम पेज पे। होम पेज पे भी अक्सर क्या होता है, वो शिमर मतलब इफेक्ट चल रहा होता है ब्लर टाइप का ना, कि वो फिर उसके बाद डेटा लोड होता है। सपोज करो अगर वो ये चीज नहीं करे तो मेरे पास क्या आएगा, स्क्रीन फट नहीं जाए, मतलब डेटा, अभी मेरी कॉल एपीआई में गई हुई है, डेटा मिल नहीं रहा और मैं स्क्रीन शो करा रहा हूँ, ये वाली चीज हो गई। सही है कि डेटा ना ले और मैं स्क्रीन शो करा रहा हूँ अगर मेरी एपीआई की रिक्वेस्ट इन प्रोसेस होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एपीआई पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, जब एपीआई का पूरा रिस्पॉन्स हमें सक्सेस मिल जाएगा देन हम आगे मूव करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई सबको, सबके क्लियर है, किसी को कोई मसला? अच्छा, इसमें एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। वो अच्छी एग्जांपल ये, सेट स्टेट आप सबको पता है ना कैसे यूज होता है। सही है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, अभी एसिंग भी हटाया, हम बनाते हैं तीन तीन वेरिएबल्स बना लेते हैं। सही है, इधर आया, एक बनाया इंटीजर काउंटर इक्वल टू 0, इसको कर लिया काउंटर 2, इसको कर लिया काउंटर 3। सही है, यहाँ पे आगे क्या करते हैं, इस बटन को ले लेते हैं कॉलम में, टेक्स्ट क्लियर है सबको? अब मैंने इसको क्या करा, इसका नाम रख दिया अपडेट डेटा। अपडेट डेटा में मैं क्या कर रहा हूं, काउंटर प्लस प्लस, काउंटर 2 प्लस प्लस और काउंटर 3 प्लस प्लस। ये चीज क्लियर है सबको? अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो मेरे काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी। मैं इधर आके लिख दूं सेट स्टेट, ये काम करेगा? अच्छा देखो, अब जो मैंने आपको पिछली मतलब अभी तक बताया था ना, मैंने ये बताया था सेट स्टेट किस तरह काम करता है। क्या आप सेट स्टेट के कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू लिखोगे वो स्टेट अपडेट करेगा, ये तो करता है वो। लेकिन इसका जो एक्चुअल काम है ना वो क्या है, सेट स्टेट यहाँ कॉल हुआ है ना, इससे पहले पहले जितना भी काम हुआ है उसकी स्टेट क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब इसके बाद जो काम होगा ना ये उसकी स्टेट को अपडेट नहीं करेगा। अच्छा, मैंने बताया था, अब आप लोग बोलोगे यार तो कर्ली ब्रैकेट में यूज करने से और ऊपर यूज करने से क्या फायदा? सही है, तो कर्ली ब्रैकेट में नॉर्मली हम इसीलिए यूज कर रहे होते हैं कि हमें पता हो यार इस वेरिएबल की बेसिस पे स्टेट क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारा मतलब मैनी यहाँ पे मैनी फंक्शनैलिटी है। सही है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रहा होगा, परफॉर्म हो रही होंगी। लेकिन मुझे जो स्टेट अपडेट करना है वो किसी वेरिएबल की बेसिस पे कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको सेट स्टेट में इसलिए रखता हूँ कि मुझे पता चल सके कल को यार मैं इस वेरिएबल की बेसिस पे कर रहा था और कोई इसके लिए मतलब कोई दूसरा अनोखा रूल नहीं है। इस जो सेट स्टेट काम करता है ना वो किस तरह करता है, जैसे यहाँ पे सेट स्टेट यूज हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड लाइन काउंटर है, ये यहाँ पे आ गया। अब सेट स्टेट किस किस का स्टेट अपडेट करेगा, 1 और 2 का, 3 का ये अपडेट नहीं करेगा। सेट स्टेट से पहले पहले की जो चीजें हुई भी होंगी ये उसी को अपडेट करेगा। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस क्या फॉलो करते हैं कि हम सेट स्टेट के अंदर काम करें। ये क्लियर है सबको? लेकिन एक चीज हमें क्लियर हो गई, सेट स्टेट के बाद जो आएगा ये उसका स्टेट अपडेट नहीं करेगा और उससे पहले जो चीज आएगी उसका स्टेट क्या करेगा, अपडेट करेगा। ये सबको क्लियर है? अब ये फंक्शन यूज हो रहा है, ये मैंने बता दिया। अब देखना होगा क्या, उसूलन क्या होना चाहिए, काउंटर और काउंटर 2 इन दोनों का स्टेट अपडेट होना चाहिए। ऐसे ही है, अभी इसको रिस्टार्ट होने देते हैं। मैंने क्या किया, ये तो तीनों का स्टेट अपडेट हो गया, ये क्या चक्कर है, वापसी किया, तीनों का ही स्टेट अपडेट हो रहा है। जबकि मैंने क्या बताया कि सेट स्टेट किसका स्टेट अपडेट करता है, जो कि
सेट स्टेट से पहले पहले काम हुआ है, सेट स्टेट के जो बाद काम हुआ है, ऑब्वियसली अब उसको थोड़ी पता स्टेट अपडेट करना है या नहीं करना। तो अब ये काम हो क्या रहा है, ये काफी लोगों को नहीं पता होगा। अब ये काम क्या परफॉर्म हो रहा है, देखो भाई, ये जो सेट स्टेट है ना, अभी हमारा कहीं वेट कर रहा है प्रोग्राम, कहीं हमारा प्रोग्राम वेट कर रहा है, नहीं कर रहा, सही है। काउंटर मतलब 21, 22, 23, 24 लाइन ये सारी क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है फौरन के फौरन, यहाँ पे जरा सा भी डिले नहीं आ रहा। अब क्या होगा देखो, ये जो सेट स्टेट है ना, ये हमारी स्टेट को क्या कर रहा होगा, रिबिल्ड, अपडेट कर रहा होगा। इस रिबिल्डिंग के दौरान ही ये हमारी क्या चल जाएगी, लाइन। ये कुछ टाइम ले रहा होगा ना हमसे, सही है, ये कोई टाइम प्रोसेस ले रहा होगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आएगा। जो इसका टाइम होगा ना स्टेट अपडेट करने का, इतने में ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ी है, तो स्टेट रिबिल्डिंग के दौरान ही इसकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई, जब भी इसकी वैल्यू हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, अदरवाइज ये नहीं आती। अब इसको देखने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे मैं क्या करूं कि हमें कंफर्म हो जाए सेट स्टेट के बाद भी कोई चीज काम नहीं करती, मैं यहाँ लगाऊं अवेट और डिले लगा दूं बहुत माइनर, मैंने लगाया फ्यूचर डॉट डिले, ड्यूरेशन दी, देखो मिली सेकेंड में दे रहा हूँ, 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड यूं पलक जब, मतलब एक सेकंड के भी कितना गुना कम, काफी गुना कम, खैर। तो यहाँ पे आए, इसको मैंने क्या किया, रीस्टार्ट। अब देखो ये रिबिल्ड जब हो जाएगा ना, इसके बाद कितना डिले आएगा, 100 मिली सेकेंड का। तो अब देखते हैं ये अपडेट होता है या नहीं होता। मैंने किया फैच, अपडेट हुआ, ये थर्ड वाला 0, काउंटर 3 नहीं हुआ, क्यों, सेट स्टेट अब जो भी उससे पहले काम होता है उसी का स्टेट अपडेट करता है, बाद वाले का स्टेट अपडेट नहीं करता। काउंटर 3 की वैल्यू प्लस हो गई, लेकिन उसका स्टेट अपडेट नहीं हुआ, वजह सेट स्टेट पहले कॉल हुआ भाई, पहले क्यों कर रहा था वो, क्योंकि वहां कोई भी डिले नहीं आ रहा था। अभी हमने क्या दिया, 100 मिली सेकेंड का जस्ट डिले दिया है, तो उसका रिबिल्डिंग प्रोसेस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद वो चीज एग्जीक्यूट हुई। ये सबको समझ आया। अब आप लोग बोल रहे होगे हो सकता है ये डिले की वजह से नहीं हो रहा हो, तो मैं इसको यहाँ भी करके दिखा देता हूँ, कहाँ, काउंटर 2 से पहले, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रीस्टार्ट। देखो प्रेस किया, दोनों का स्टेट क्या हुआ, रिबिल्ड हुआ, लेकिन तीसरे का नहीं हुआ। वजह क्या थी, सेट स्टेट उसी का स्टेट अपडेट करता है जो चीज उससे पहले हो चुकी हो, बाद वाली चीज को उसको थोड़ी पता। कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बच्चों ने किस किसने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, मुझे जिसने भी असाइनमेंट सबमिट कर दिया मैं आगे पास कर दूंगा, मैं चले जाऊंगा। अब कोई भी बंदा दोबारा से असाइनमेंट करता है तो मुझे नहीं पता उसने सबमिट कर दिया नहीं कर दिया। और अगर यहाँ डिले नहीं लगा होता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिले नहीं लगा हुआ होता, तो ये बताऊँ कौन सा सिनेरियो हो जाता, मैं जा रहा हूँ गेट तक पहुंचाऊँ और एक आगे ही ले ले सर मेरा भी असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। समझ आई कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सबने लाके असाइनमेंट दे दिया, मैंने सेट स्टेट, मैंने कहा ओके अब बस ये सबमिट हो गया, मैंने गेट खोला, मैं जाने लगा। अब प्रोसेस में था, सेट स्टेट कॉल हो गया था, जा रहा था, पीछे से एक बच्चा आया, सर ये भी ले लें, तो ये काउंटर 3 अभी ये काम कर रहा है। अगर मैं डिले लगा दूंगा तो समझो दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नहीं आ सकता। क्लियर है, इसकी 5 मिनट 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लो अपना एसिंग अवेट की। जब हम लोग एपीआई देखेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें वेट करना होता है और किस तरीके से वेट होता है, सारी चीजें अवेट के थ्रू।
अगली जब सेट स्टेट हुआ ना, इसकी वैल्यू क्या थी? तो ऑलरेडी टू है ना, इसको इस डिग्री के टाइम इसकी वॉइस कितनी है, लेकिन स्टेट से बहुत डिग्री को बात है। एक सेकंड के डिले के बाद सही है, दोनों वन होंगे, एक वन भी और इस तरह देखिए स्क्रीन में हर एक काउंटर भी क्लियर होने के बाद में तो आपको समझ आ जाएगा वाई के कब वो रैंडम स्टेप देने की बात काम की है, तो दोनों का वेट है, सही है, ये चक्कर है, इसको फ्रेंड की साथ में वैल्यू से
एक्सेप्ट कर लिया नहीं यार सर, और फिजिकल बेस पे आपको भी यार 20 मिनट जो है वो वेल ग्रेडेड जो है वही करते हैं। वो अपडेट हुआ हो गया था आपने? जी सर, वो सब कर दिया। उसी का अभी भी इशू लग रहा है। ट्राई रिस्टोर इन्वर्ट एल टी ये वाज फाउंड है तो ये या तो इंस्टॉल सही नहीं हुआ होगा ना, इधर यही तो लिखा हुआ है। सर अगर पूरा सेटअप दोबारा इंस्टॉल करना होगा, हाँ फिर फ्लटर जी के और नहीं, सिर्फ फ्लटर की आप सिर्फ एंड्रॉयड एल टी पे वन इंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करें। सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो जी होता है। टूल चेन इंस्टॉल की सर, जो एच डी की टूल चेन होती है वो भी इंस्टॉल की है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी करके देखा पूरा। नहीं वो नहीं किया। एक दफ़ा एंड्रॉयड स्टूडियो करते हैं, फ्लटर को इंस्टॉल करने की अनइंस्टॉल की जरूरत नहीं, सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करें, ठीक है उससे हो जाना चाहिए। सर। उसमें फिर फिजिकल डिवाइस में आउटपुट भी आएगा सर, 20 मिनट लेता है लेकिन आउटपुट फिर भी नहीं आता, रनिंग रेट। फिर अगर नहीं आया तो फिर क्या रीज़न हो सकते हैं अगर तब भी ना ये मुझे आपका एंड्रॉयड पे इशू लग रहा है कि सही से अपडेट नहीं हुआ, तो क्या एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ जो इंस्टॉल करके तब हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी जो टॉपिक था पढ़ने का वो है लोकल स्टोरेज का। सही, लोकल स्टोरेज हम कब यूज़ करेंगे ऐप के अंदर? इसका एक सिनेरियो एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आप जो है फेसबुक लॉगिन कर रहे हो अपने मोबाइल से। सही है, आप एक दफ़ा अपने मोबाइल से लॉगिन करते हो, जब दूसरी दफ़ा ऐप को बंद करके खोलते हो तो आपको दोबारा लॉगिन की स्क्रीन पे पड़ के जाता है? नहीं लेके जाता। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारी ऐप की स्टेट लोकली आपकी डिवाइस के अंदर सेव हो रही होती है। अच्छा, अगर हम ये इसको हम एपीआई से काम करना चाहें, हम चाहें कि हम लोकली मोबाइल के अंदर स्टोरेज सेव नहीं करवाना चाह रहे, हम एक दफ़ा लॉगिन हो गए, हमने एपीआई को बता दिया कि भाई हम लॉगिन हो गए और उसने सर्वर के ऊपर हमारी वैल्यू अपडेट कर दी कि भाई इस लॉगिन हो गया। अब इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि हम एक मोबाइल से लॉगिन हो गए, दूसरे मोबाइल के अंदर हमने ब्राउजर से लॉगिन हुए, तो जब हम उस टाइम पे एपीआई से जब डेटा रीड कर रहे होंगे तो वो हमारे पास क्या दिखाएगा कि लॉगिन तो आप हो चुके हो। तो इसीलिए इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लोकल स्टोरेज का, जो कि सिर्फ जिस मोबाइल के ऊपर आपकी ऐप इंस्टॉल होगी उसी के हद तक आपका जो डेटा रहेगा वो सेव रहेगा। अब एग्जाम्पल ले लेंगे इसकी कि वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग इज लॉगिन का। सही है, और इनिशियली हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं यूजर नॉट लॉग इन। सही है, और डेटा को काम कर देते हैं, इस काम ले लेंगे लॉग इन, और इस लॉगिन को लॉगिन नाम रख दिया, और यहाँ पे हम ऐप को स्टेट से सेट करवा देंगे। इस लॉगिन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, ऐप को रिस्टार्ट करेंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, उसकी इनिशियली वैल्यू क्या रखी है, यूजर नॉट लॉगिन। अब हम जब उसको लॉगिन कर देंगे एक दफा, जब फर्ज करो हमने इस ऐप को बंद करके दोबारा इस्तेमाल करा, तो दोबारा इसकी वैल्यू क्या मिल रही होगी, यूजर नॉट लॉगिन। तो हमारा जो काम है वो इस तरीके से वेरिएबल बना के अचीव नहीं होगा। सही है, तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज आ जाता है शेयर प्रेफरेंस का, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो।
ये जब तक चल जाए आपको दिखाता हूँ इसको। शेयर्ड प्रेफरेंस। अब शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर चले, पहले ये वाली चीज चल जाए, फिर उसको शेयर्ड प्रेफरेंस वाली चीज के ऊपर ही आएगा। सही है। हमने इसको जब लॉगिन करा तो यूजर लॉगिन हो गया। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये पहले लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर था, और जब हमने फैच का बटन दबाया, जब ये यूजर लॉगिन हो गया तो हम होम के ऊपर नेविगेट कर रहे हैं। सही है। अब जब हम ऐप को रीस्टार्ट करेंगे तो वो दोबारा इनिशियली उसको क्या वैल्यू मिलेगी, यूजर नॉट लॉगिन। सही है। तो वो दोबारा हमारे पास कहाँ फेंकेगा, लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम एक लोकल स्टोरेज का पैकेज यूज कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस को पहले इसकी रीडमी चेक कर लेते हैं, रीडमी के अंदर ये काम किस तरीके से करता है। ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? पहली लाइन, ये क्या हो रहा है? ये एक इंस्टेंस बन रहा है किसी भी क्लास का। सही है। ये एक ऑब्जेक्ट बना शेयर्ड प्रेफरेंस का। किस नाम से बना ऑब्जेक्ट? प्रेफ्स के नाम से। सही है। अब प्रेफ्स के जरिए हम इसके जितने भी मेथड बने हुए, मेथड क्या क्या बना हुआ है, सेट इंटीजर का बना हुआ है, सेट बूल का बना हुआ है, डबल का बना हुआ है, स्ट्रिंग का बना हुआ है, सेट स्ट्रिंग लिस्ट का बना हुआ है। हम इस तरीके की वैल्यूज सेव करवा सकते हैं। अच्छा, वैल्यूज किस तरीके से सेव करवा सकते हैं? इसके अंदर आप लोगों ने जिस तरीके से मैप पढ़ा था, मैप के अंदर क्या होता है, की वैल्यूज के बेसिस के ऊपर, कि किसी भी की के बेस के ऊपर उसकी वैल्यू सेव हो जाती है। तो हमने इंटीजर के अंदर क्या करा, इंटीजर के अंदर हमने एक की दे दी कि भाई काउंटर की एक हमारे पास की है, उसके अंदर 10 वैल्यू सेव हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बूल की बात करें तो रिपीट की एक वैल्यू की है, उसके अंदर ट्रू जो है वैल्यू सेव हो रही है। सेम हमारे पास एग्जाम्पल डबल के अंदर आ जाएगी, सेम स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी, स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यूज सेट करवाने का काम है। वैल्यूज गेट करवाने को किस तरीके से काम करते हैं, इधर हमारे पास प्रेफ करा, गेट करके हम इंटीजर वैल्यूज की पास करेंगे तो की आ जाएगी। इसी तरीके से बूल की भी, डबल की भी, स्ट्रिंग की भी। अब इसको पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने का हमारे पास दो तरीके थे, टर्मिनल के जरिए या फिर आप डायरेक्ट ऑफस्पेक डॉट वाईएमएल के अंदर रख सकते हैं। Please enable developer mode in your
सिस्टम का डेवलपर मोड बंद हो गया था तो उसको इनेबल करने का कह रहा है। सही, हमने पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। अब हम अपनी YML भी चेक कर लेते हैं। YML के अंदर पैकेज आया तो YML के अंदर भी पैकेज शो कर रहा है। अब इसकी यूजेज किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले इंपोर्ट करवा देते हैं या फिर इंपोर्ट को छोड़ते हैं। डायरेक्ट हम ये कोड उठाया और लॉगिन के अंदर लॉगिन का जो मेथड था उधर हमने ये कोड डाल दिया। अब एरर किस चीज़ का दे रही है? इंपोर्ट का एरर, इंपोर्ट करवा दिया। अब हमारे सिनेरियो के अंदर क्या है? सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हम बता देंगे इसे कि भाई इज लॉगिन, यहाँ पे यूजर, इसकी वैल्यू ये पास कर देते हैं वेरिएबल और इसको ऊपर कर देते हैं। सही है। ऐप को रिस्टार्ट कर दिया एक दफा। ऐप को रिस्टार्ट करा, सही है। लॉगिन करा हमने और लॉगिन के अंदर ये रहा है। तो सही है। अब हमने क्या करा? यूजर लॉग इन कर दिया। अब हम जब इसको ऐप को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे पास आना क्या चाहिए उसूलन? नॉट लॉग इन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको गेट सेट तो करवा लिया, सही है। जब हम ऐप को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहीं चेक कर रहे हैं कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं। ये वाली चीज हम चेक नहीं करवा रहे। तो इसको सेट करवाने के बाद हमने एक मेथड बना देते हैं, गेट लॉग इन स्टेट। एक मेथड बना लिया एसिंक्रोनस। अब हम यहाँ पे चेक करवाएंगे कि भाई यूजर ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। किस तरीके से? क्या आ जाएगा हमारे पास? गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग के अंदर हमने की क्या दे दी? इज लॉगिन।
और हमने ये वाला मेथड एक काम कर लेते हैं, एक जनरल मेथड बना देते हैं अपना कि fetch initial data async मेथड, और यहाँ पे ये वाला काम हमने क्यों करा, ये कौन बताएगा? हमने एक जनरल मेथड बना लिया अपनी क्लास का कि भाई इनिशियल डेटा जो भी है वो फैच करवा लेना। अब इसके अंदर हम क्या क्या काम करवा रहे हैं, यूज़र का डेटा गेट करवा लें लॉगिन का, सही है। इसको हमने क्या दे दिया कि भाई जब तक यूज़र का डेटा रन नहीं हो जाए यहाँ पे, तब तक यह मेथड चलता रहेगा। इसका मकसद क्यों था करवाने का, क्योंकि हम ये इनिट स्टेट के साथ अगर हम एसिंक अवेट यहाँ पे करवाएं तब हमारे पास एरर आ जाता है, सही है। हमारे पास जो एसिंक मेथड है, इनिट स्टेट का जो मेथड है वो हम एसिंक नहीं बना सकते, तो हमने एक जनरल मेथड बना लिया, उसको हमने एसिंक कर दिया और हमने उसके अंदर बता दिया कि भाई जब तक हमारे पास लॉगिन का डेटा जब तक फैच नहीं हो जाता तब तक हमारे पास चलते रहना। इसको दोबारा एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस लॉगिन के बराबर हमने नहीं कहा। क्या आया हमारे पास, लॉगिन हो गए हम, हमारे पास लॉगिन होने के बाद डेटा क्या आ रहा है, यूजर लॉगिन। अगर हम दोबारा रिस्टार्ट करेंगे दोबारा क्या काम होगा, ये मेथड कॉल होगा, सही है। इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास इस लॉगिन का चेक, ये चेक हो रहा है, इसकी बिहाफ के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये नलेबल रिटर्न करता है, सही है। फर्स्ट करें हम इनिशियली हमने फर्स्ट टाइम साइन इन करें, तो फर्स्ट टाइम साइन इन करने के बाद उस टाइम पे इसको क्या मिलेगा, ये इस लॉगिन इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, नल मिलेगा, क्योंकि ये सेट हुआ ही नहीं, यूजर लॉगिन हुआ ही नहीं। तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या हुआ, ये नलेबल रिटर्न करता है, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उसको नल को चुप करवा दिया। नल को चुप करवाने के बाद हमने अपना जो मेथड बनाया था, इस लॉगिन का एक जो वेरिएबल बनाया था, उसके उसके अंदर ये सेट करवा दिया कि जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस लॉगिन के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, जब यूजर लॉगिन होगा फर्स्ट टाइम, तो ये क्या देगा, ये इनिशियली क्या है, यूजर नॉट लॉगिन, तो वो वही रिटर्न करवाएगा। सेकंड टाइम कब क्या होगा, जब सेकंड टाइम होगा तो वो इधर से जो भी वैल्यू सेट हो चुकी होगी उसको लेकर आएगा, उसको सेट स्टेट करवाएगा और उसको रिटर्न करवा देगा। यहाँ पे किसी कंफ्यूजन समझ में आया, थोड़ा बहुत? इस वेब को एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके भी चला देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ये अब ये ऐप जो है ताज़ा ताज़ा फर्स्ट टाइम जो है ये इंस्टॉल हो रही है। अब फिर इसके अंदर देखते हैं क्या होता है।
सही है। फर्स्ट टाइम हम ऐप के अंदर आए, लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर हम खड़े हैं, हमने लॉगिन करा, यूजर लॉगिन हो गया, सही है। अब हम ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, सेकंड टाइम जब हम ऐप को खोलेंगे क्या आना चाहिए, यूजर लॉगिन ही आना चाहिए। देख लेंगे क्या है, सही है। तो हमारी ऐप रिस्टार्ट हुई, जो आना चाहिए हमारे पास उसूलन क्या है, ये अब हम खड़े हैं होम की स्क्रीन के अंदर, यूजर ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर और भी मेथड्स आ जाते हैं, सेट करवाने का, गेट करवाने का। फर्ज करो हम चाहते हैं कि हम साइन आउट हो जाएं, साइन आउट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्टेट है उसको क्लियर करवा सकते हैं। ये आप लोग खुद देख लिया वैसे, यहाँ पे लिख देते हैं साइन आउट। साइन आउट के अंदर क्या हुआ, हम चाहते हैं कि जितने भी हमने स्टेट सेव करवाई लोकल स्टोरेज के अंदर, उसको हम रिमूव करवा दें। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है। प्रेस डॉट करा, हमारे पास आ रहा है क्लियर। क्लियर क्या करेगा, हमारे पास जितनी भी हमारे पास क्लियर क्या करेगा, जितने भी हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर हमने वैल्यू सेव करवाई है, फर्स्ट करो हमने स्ट्रिंग भी सेव कराई है, लिस्ट भी सेव कराई है, बूल भी सेव कराया है, उस सबको हटा देगा, क्लियर कर देगा सिरे से। तो उमूमन हम साइन आउट के ऊपर यही काम करवा रहे होते हैं, जितनी भी हमारी स्टेट होती है। फर्स्ट करो हमने लॉगिन का चेक सेव करवाया, हमारे पास कार्ड के अंदर जो जो आइटम्स है हमने वो सेव करवाए, तो हम वो सब जो है वो एक कमांड से क्लियर करवा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी वैल्यू को रिमूव करवाएं, तो हमारे पास एक आ जाता है रिमूव का मेथड, और रिमूव के मेथड के अंदर हम उसको जो पर्टिकुलर की को हमें रिमूव करवाना होगा उसका नेम दे देंगे। तो ये आप बाकी एक्सप्लोर करिएगा। आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये हो सकता है गेट स्टार्ट के अंदर इस्तेमाल हो, कि गेट स्टार्टेड के अंदर फर्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि गेट स्टार्टेड की इंट्रोडक्शन जो स्क्रीन है वो दिखे, सही है, वहाँ इस्तेमाल हो सकता है। लगाना उधर लगाना, नहीं लगाना तो नहीं लगा। सेकंड हमारे पास आ सकता है कि कार्ड की स्क्रीन के अंदर कार्ड्स हमने अपने पास आइटम सेव करवाए, हम चाहते हैं कि जब हम रीस्टार्ट करें तो हमारे पास कार्ड के अंदर आइटम्स शो हों, सही है, तो हम वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आप अब लोग एक्सप्लोर करिएगा इसको। अच्छा, लोकल स्टोरेज समझ आया क्या चक्कर है लोकल स्टोरेज का। देखो अभी ये जो तवर ने साइन इन वाली लॉजिक बताई है, साइन इन देखो एपीआई से तो मैं यूज़र का सेशन सेव नहीं करूँगा ना। लेट सपोज किसी यूज़र ने लॉगिन किया और मैं आया, मैंने उसके लिए एपीआई हिट कर दी, मतलब मैंने सर्वर पे डेटा सेव कर दिया फॉर एग्जांपल इस सेशन के लिए। तो होगा क्या कि मैंने इस मोबाइल में लॉगिन किया, एपीआई में मैंने हिट कर दिया, डेटा कहाँ गया, सर्वर पे सेव हो गया, हाँ यूज़र क्या हो गया, लॉगिन। कहीं और मोबाइल होगा वहाँ क्या मेरी आईडी डायरेक्ट खुल जाएगी अगर वहाँ एपीआई हिट होगी। तो हर मोबाइल का लोकल स्टोरेज, मतलब लोकल स्टोरेज जो होगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने यही एप्लीकेशन दो जगह डाउनलोड की हुई है, तबर के मोबाइल पे भी और अपने मोबाइल पे भी। तो जो लोकल स्टोरेज है ना वो उस ऐप का स्पेसिफिक टू उसके मोबाइल के लिए होगा। तबर ने यहाँ लॉगिन किए तो यही लॉगिन हुई भी होगी, मैंने अपने पास की तो मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन नहीं होगी, मेरा सेशन अलग स्टोर होगा और इनका सेशन अलग स्टोर होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर मैं वही हम लोग वेरिएबल में करते, वेरिएबल में होने से ये चीज़ हो सकती थी, ऐप बंद करके खोलेंगे वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज वही, अगर जीरो हुआ भाई इंटीजर है तो जीरो, कोई चीज़ फॉल्स हुई है तो वो फॉल्स। तो लोकल स्टोरेज हम लोग यूं यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, सेशन हम लोग मैनेज करते हैं साइन आउट साइन इन का। अब यहाँ पे आप लोग पूरा साइन इन का मतलब एक और असाइनमेंट है आप लोग का, अभी दे दूं या इसके बाद वाले उसमें, चलो सही है, इसके बाद में एक असाइनमेंट ये होगा, पहले से बता रहा हूँ कि लॉगिन साइन अप पेज बनेंगे, यूजर ने साइन अप कर लिया तो वो साइन अप पेज पे आएगा, पूरी लॉजिक ये बनी हुई है, यही लॉजिक है, सिर्फ आपने उसकी बेसिस पे अब क्या कराना है, नेविगेशन मतलब चेक करनी है
स्टार्ट में आ रहा होगा तो होम पेज आ जाएगा टर्नरी ऑपरेटर से ही, और नहीं होगा तो लॉगिन पेज होगा अगर लॉगिन नहीं हुआ। ये चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंडेटरी नहीं कर रहा हूँ, आपके मतलब ऑप्शनल है, जो करेगा वो बहुत अच्छा है कि इस मतलब ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लोकल स्टोरेज कुछ रॉकेट साइंस लगी नहीं लगी, सिर्फ इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं जैसे हम नॉर्मली अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, सही है। उसके थ्रू क्या क्या मेथड्स हैं, सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। सेट के लिए सेट इंट नाम से पता है, बूल, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिस्ट, ये सारी चीज़ें। गेट के लिए वही सिमिलर गेट कर लो। रिमूव के लिए अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ बिल्कुल ही कंप्लीटली रिमूव करनी है उसकी की पास कर दो। अब ऐड टू कार्ड वाली जो फंक्शनैलिटी है ना, आप लोग नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल लिस्ट डेटा टाइप से, लेकिन वो क्या होगा, एप्लीकेशन बंद करोगे वो सब वापसी जीरो हो जाएगा। तो मैं ये प्रीफर करूँगा, मैंडेटरी इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ बच्चे घबरा ना जाएं, सही है, लेकिन रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो जाओ इसको एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, सिर्फ सिंटेक्स समझ आ गया, किस तरह यूजर नाम हुई है, और इसमें कोई मसला ऐसा है नहीं। एसिंग अवेट पूरा समझ आ चुका है, उसकी बेसिस पे काम करना। दूसरा, ऐड टू कार्ट वाली जो प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड हो रहे हैं ना, सिर्फ उसके लिए ये काम कर लो कि उसको लोकल स्टोरेज में ऐड कर लो। एक की बनेगी, कि क्या बना लेना, आइटम या माई कार्ट के नाम से, उसमें सारे चीज आइटम क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे, और उसको गेट कर लेना, सिंपल। किसी को कोई मसला है इसमें? कोई भी नहीं? लॉगिन सेशन भी समझ आ गया? हाँ, अगर करोगे तो देखो, अभी से ये चीज करोगे ना तो आगे चल के बहुत मतलब चीजें यूज टू हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। अगर ये छोड़ोगे, नहीं यार अभी ये निकाल लेता हूँ आगे कर लूंगा, तो आगे भी उसको बस अभी छोड़ देता हूँ आगे कर लूंगा, वो जाते रहेगा और हो नहीं पाएगा। स्टार्ट में सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, इसके बाद ना लोकल स्टोरेज समझ तो आ गई है, लोकल स्टोरेज में और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्लास से मे भी हम लोग फायरबेस स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए अब चीज़ ये है कि अभी जिसने ये लोकल स्टोरेज या लिस्ट की फंक्शनैलिटी, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी, यूआई सही से बना ली, फायरबेस में उससे कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि उसको अलग से दूसरी चीज़ों पे अब समझने का टाइम नहीं लगाना, सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ समझना किसको है, फायरबेस को। और फायरबेस की भी चीज़ें इसी तरह होंगी, यहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ पे भी कुछ इसी तरह ऐड हो रहा होगा, गेट हो रहा होगा, तो कोई अलग से नहीं होता। एपीआई अगर ये सब कर लिया तो एपीआई तो 2 मिनट का खेल होगा। क्लियर है सबको? क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह जुमेरात को आप लोग की प्रोजेक्ट सबमिशन है। फिलहाल जुमेरात है, उसको देख लेंगे कि सैटरडे जा सकती है या नहीं। अगर 50% बच्चों ने सबमिट कर दिया तो मतलब जुमेरात ही है।